ट्वेल्थ क्लास अकाउंट्स। तो देखो, ट्वेल्थ क्लास अकाउंट्स में चैप्टर चल रहा है एडमिशन, और टॉपिक वही 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, एडमिशन्स के क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन हमें करना है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर है ना नहीं बोलता हूँ, कोई नहीं। तो खैर, कौन सा क्वेश्चन है वो तुम्हें मालूम होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। तुम्हें मालूम है तीन चीजें बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। कभी कभी करंट बनाना पड़ जाता है अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है तो। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखो, कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं लेकिन करंट अकाउंट्स नहीं दे रखे हैं। हम भी नहीं बनाएंगे करंट अकाउंट्स, है ना। जब नहीं दे रखे तो नहीं बनाएंगे, दे रखे तो बनाते। ठीक है, खैर सबसे पहले क्या बनाना होता है, रिवैल्यूएशन। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को बिना पढ़े पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट खोल लेते हैं। फटाफट से अकाउंट खोल लिया होगा, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट। सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल। देखो ये कैपिटल लेकर आया है, तुम्हें मालूम है कैपिटल यहाँ पर कोई काम नहीं है। 1/4 शेयर। ही ऑल्सो ब्रिंग्स 10,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। और ये गुडविल भी लेकर आया 10,000 की, है ना। इसका भी कोई काम नहीं है। डीड देखते हैं। पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड अ कॉस्ट 2,000। देखो 2,000 रुपये का स्टॉक था। 2,000 रुपये का क्या था, स्टॉक था। कितनी कॉस्ट थी, 2,000 रुपये। हैड बीन बैडली डैमेज, हो जाता है ना खराब रखे रखे। मान लो तुमने लकड़ी मंगवा रखी थी, तुम्हारा फर्नीचर का काम था, तुमने क्या कर रखी थी, लकड़ियां मंगवा रखी थी। 2,000 रुपये के आसपास की लकड़ियां रखी हुई थी और रखे रखे सड़ गई। खराब हो जाती है लकड़ी है, क्या हुआ, खराब नहीं हो सकती क्या। रखे रखे सड़ गई, कुछ भी ले लो, कुछ भी, दीमक लग गई, फूई लग गई, कुछ भी ले लो, है ना, खराब हो गई मतलब। 2,000 रुपये की लकड़ी खराब हो गई। लेकिन जब हम उसको फिर भी अगर किसी को बेचेंगे, चाहे 200 रुपये में बेचें, चाहे 100 रुपये में बेचें, चाहे कबाड़ी को बेचे, बिकेगी तो सही ना, कूड़ा भी सही, बिकेगा तो जरूर। तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2,000 रुपये की थी, खराब हो गई। अब आगे देखो, एंड कुड ओनली एक्सपेक्ट टू रियलाइज। अंडरलाइन करो रियलाइज पर, अंडरलाइन करो रियलाइज पर। हमें उससे सिर्फ कितने रुपए की वैल्यू रियलाइज हुई, 400 रुपए की। 2,000 रुपए का स्टॉक कितने रुपए की वैल्यू देकर गया, 400 रुपए की वैल्यू। मुझे बस इतना बताओ, 2,000 रुपए का स्टॉक था, पूरा का पूरा 2,000 का खराब हो जाता तो खर्चा कितने का होता, 2,000 का। लेकिन ये 2,000 का स्टॉक हमें कितने रुपए देकर चला गया, 400 रुपए। खर्चा सिर्फ कितने का हुआ, पूरे 2,000 का हुआ या 1,600 का हुआ खर्चा। खर्चा सिर्फ किसका हुआ, नुकसान सिर्फ किस चीज का हुआ। चलो उसको छोड़ो, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये हैंकी है, ये बढ़िया वाला हैंकी है भाई, मेरा हैंकी है, क्योंकि इसको मैंने 50 रुपए में खरीदा। चलो अमीर कर लेते हैं थोड़ा ना, कम से कम एग्जाम्पल में तो खुद को अमीर बताएंगे, है ना। ये 100 रुपए का हैंकी मैंने खरीदा, खराब हो गया 100 रुपए का हैंकी। लेकिन ये हैंकी किसी जरूरतमंद को मैंने 20 रुपए में दे दिया। मुझे बताओ, खराब हो गया, 20 रुपए तो मुझे वापस मिल गए ना। नुकसान सिर्फ कितने रुपए का हुआ, 80 रुपए का। नुकसान सिर्फ कितने रुपए का हुआ है, 80 रुपए का। क्यों, क्योंकि भाई 20 रुपए तो वापस मिल गए, 20 रुपए वापस मिल गए। देखो वही चीज यहाँ पर है, 2,000 का स्टॉक डैमेज हो गया था लेकिन 400 रुपए उससे रियलाइज हो गए। 400 रुपए हमें वसूल करने को मिल गए, तो 400 तो वसूल हो ही गए। कितने रुपए का नुकसान हुआ, सिर्फ 1,600 का। लिखो टू स्टॉक, खर्चा है ना क्योंकि, लेकिन कितने का खर्चा, सिर्फ और सिर्फ 1,600 का। ठीक है, आगे देखो, सी पॉइंट। बैंक चार्जेस हैड बीन ओवरलुक्ड। ओवरलुक्ड पर अंडरलाइन करो, ओवरलुक्ड का मतलब है बड़े हुए हैं। बैंक चार्जेस कितने से बड़े हुए हैं, 200 रुपए से, है ना। लिख दो, खर्चा होता है बैंक चार्जेस। लिखो टू बीसी, मैंने शॉर्ट में लिखा है बीसी, तुम लोग फुल फॉर्म लिख लेना। बैंक चार्जेस कितने रुपए के, बैंक चार्जेस 200 रुपए के। आगे देखो, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। तुम्हें मालूम है डेप्रिसिएशन खर्चा होता है, और क्या लिखा हुआ है, हैड बीन ओमिटेड, ये गायब हो गया है। गायब हो गया, कोई बात नहीं, लिख देंगे। कितने रुपए का है, 3,000 का। लिख दो, खर्चा होता है ये भी। टू बिल्डिंग लिखना, बिल्डिंग टू बिल्डिंग। हाँ, डेप्रिसिएशन लिखना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, है ना। इसलिए तुम सीधा ही लिख दो टू बिल्डिंग। कितने रुपए का, 3,000। कितने रुपए का, 3,000 का। अब आगे देखो, ई पॉइंट। ई में देखो, अ क्रेडिट फॉर गुड्स फॉर 800। 800 रुपए के हमने उधार के गुड्स थे, हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम बोथ परचेज एंड क्रेडिटर। परचेज से भी हट गया है, गलती से गायब हो गया है, और क्रेडिटर से भी हट गया है। 800 रुपए का तुमने उधार खरीदा था, क्रेडिट का मतलब उधार। 800 रुपए का क्या खरीद रखा था, उधार। मुझे बताओ, बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ, जब तुमने किसी से 800 रुपए का उधार खरीदा था तो तुम्हारे क्रेडिटर में आना चाहिए था ना। क्रेडिटर में क्या करना चाहिए था, आना चाहिए था। अब देखो क्या लिखा हुआ है, हैड बीन ओमिटेड, गलती से ये क्या हो गया है, गायब हो गया है। गलती से ये वाली आइटम हमसे क्या हो गई है, गायब हो गई है। गायब हो गई है, या हमने जल्दबाजी में रिकॉर्ड ही नहीं करी होगी, कुछ भी समझ लो, है कि नहीं। गायब हो गई है, या जल्दबाजी में हमने रिकॉर्ड ही नहीं करा होगा, कुछ भी समझ लो, लेकिन कुल मिलाकर क्या हो गया है, गायब। अब गायब हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा लिख देंगे, दोबारा लिख देंगे। लिख दो, बताओ क्रेडिटर बढ़ेंगे ना,
₹800 के क्रेडिटर में हमने डालना भूल गए थे या गायब हो गया था, कोई बात नहीं, अब दोबारा डालेंगे तो क्या बढ़ेंगे, क्रेडिटर। लिखो टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। और कितने रुपए, 800। कितने रुपए के क्रेडिटर बढ़ गए हमारे, ₹800 के। कितने रुपए का क्रेडिटर का हिसाब किताब हुआ है, ₹800 का। ठीक है, आगे देखते हैं भाई कहां पे हैं। ₹800 के बाद हाँ लास्ट एफ, एन एक्सपेंस ऑफ 1200 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज डेबिटेड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं मालूम है ना ₹1200 का प्रीमियम भरा है अकाउंट ऑफ 2017-18, बट 600 ऑफ दिस आर रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ 31 मार्च 2018। लेकिन जो ₹600 हैं वो किसके थे, 2018 के। मुझे बताओ, जो खर्चा हम अगले साल का एडवांस में कर देते हैं, किसी भी खर्चे को अगर हम एडवांस में कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्रीपेड। वो क्या कहलाता है, प्रीपेड कहलाता है। और तुम्हें एक बात मालूम होगी, कुछ भी प्रीपेड करा हो फायदा होता है, क्योंकि वो क्या होती है, एसेट। इसके दो चीजें हैं, एक तो फायदा है, ये फायदा है तो किस में आएगा, रिवैल्यूएशन में। दूसरी चीज ये एसेट भी है, एसेट है तो किस में जाएगी, बैलेंस शीट में, है ना। कितने रुपए का है फायदा, मुझे बताओ, क्या पूरा का पूरा ₹1200 का फायदा है, नहीं, सिर्फ 600 ऐसे थे जो 2018 के थे। कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ₹1000 फीस है, तुम क्या लेकर आ गए, 1200 लेकर आ गए, तुमने कहा कोई बात नहीं, 1000 तो ले लो, ₹200 एडवांस में रख लो अगले महीने के लिए, ऐसी तो होता है। तो देखो इन्होंने क्या करा, 1200 पेड करे होंगे, जिसमें से 600 किसके थे, अगली साल के थे, यानी कि ₹600 एडवांस थे। तो एडवांस सिर्फ 600 का है, पूरे 1200 का एडवांस नहीं है। लिखो बाय प्रीपेड प्रीमियम, पूरा लिख देना, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी प्रीमियम मत लिखना, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने रुपए का, 600 का। अब फटाफट से इसका हिसाब किताब कर दो भाई, बैलेंस बनाकर, और भी कुछ इसमें आइटम बची नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस वगैरह जो भी निकले उसको ध्यान से निकालो। मैं उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हें इनका बैलेंस वगैरह निकालना बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आ चुका है। कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तुम्हें मालूम है सबसे पहले क्या डालते हैं, बैलेंस। पार्टनर के क्या डालते हैं, सबसे पहले बैलेंस। ए और बी का बैलेंस बताओ बैलेंस शीट में से देखकर। बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें कैपिटल अकाउंट्स दिखाई दे रहा है, बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी में देखो कैपिटल अकाउंट्स का कॉलम दिखाई दे रहा है, और कैपिटल अकाउंट्स में ए और बी का बैलेंस बता रखा है 60,000 और 40,000। लिखो बाय बीडी, मैंने सिर्फ बीडी लिखा है, तुम्हें पूरा लिखना है बाय बैलेंस बीडी। मैंने सिर्फ क्या लिखा है, बीडी, तुम्हें लिखना है बाय बैलेंस बीडी पूरा। ठीक है, तो कितना कितना बैलेंस है भाई, छोटा छोटा लिखेंगे थोड़ा, 60,000 40,000। अब नए वाले पार्टनर का बैलेंस, तुम्हें एक बात मालूम होगी, नए वाले पार्टनर का बैलेंस हमेशा कभी भी बैलेंस शीट में नहीं मिलता। नए वाले पार्टनर का बैलेंस मिलता है नीचे एडजस्टमेंट के अंदर। नए वाले पार्टनर का बैलेंस हमेशा कहां पर मिलता है, एडजस्टमेंट के अंदर, मतलब नीचे मिलता है, बैलेंस शीट में तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। तो देखते हैं नीचे, देखो कितना है, ए एडजस्टमेंट को देखो, सी ब्रिंग्स 30,000 एज कैपिटल, है ना। कितने रुपए लेकर आया कैपिटल के, 30,000। लिख दो, बताओ बाय कैश लिखते हैं ना, इसके बैलेंस को बाय कैश या बाय बैंक करके लिखते हैं। ठीक है, बाय बैंक करके लिखना। बैंक क्यों बोल रहा हूं अभी बताता हूं, पहले लिखो। हाँ कितने लाया है, 30,000। देखो बैंक इसलिए बोला है, बैलेंस शीट के अंदर देखो एसेट में क्या कैश का कॉलम खुला हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर देखो, तुम्हें कैश बता रखा है या बैंक बता रखा है, तुम्हारे पास कैश अकाउंट है ही नहीं। और जब तुम्हारे पास कैश अकाउंट ही नहीं है, सिर्फ कौन सा अकाउंट है, बैंक अकाउंट, तो हमने ये मान लिया, हमने ये मान लिया कि वो कैश हमने कहां पर जमा करा दिया है, बैंक में। तो सीधा मैंने क्या डाल दिया, बैंक, कि ये कितना लेकर आया, 30,000 का बैंक लेकर आया। समझ रहे हो ना। वैसे भी कैश में और बैंक में कुछ खास फर्क नहीं है, इस बात की टेंशन मत लेना। अगर तुम्हें ध्यान नहीं रहता ना कि तुम यहाँ पर बैंक की जगह कैश लिख दो, मतलब कि बाय कैश लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ठीक है। अगर तुम बाय कैश भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है ना, लिखना लेकिन 30,000 ही है बाय बैंक करके। अब गुडविल, अगली बारी किसकी है, गुडविल की। देखो आगे लिखा हुआ है ये कितनी गुडविल लेकर आया, 10,000। 10,000 की गुडविल लेकर आया। तुम्हें मालूम है ना गुडविल किस में बढ़ती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, है ना। एक काम करो, थोड़ी सी जगह छोड़ देना बैलेंस शीट के लिए, वर्किंग नोट बनाएंगे। मैंने तुम्हें बताया हमेशा क्या बनाया करो, वर्किंग नोट। हमेशा क्या डेवलप करने की जरूरत है तुम्हें, वर्किंग नोट। लिखो नंबर 1। तो देखो गुडविल मुझे बताओ कितनी है इसकी, ये बंदा कितनी गुडविल लेकर आया है, ये बंदा गुडविल लेकर आया है 10,000।
कितने रुपए की गुडविल लेकर आया है? 10,000 रुपए की गुडविल, ठीक है। और ये 10,000 की गुडविल किस रेशो में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो मैंने बताया है कि ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाती है जब क्वेश्चन हमें रेशो के बारे में कुछ नहीं बताता। मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने हमें न्यू रेशो वगैरह दे रखी है? नहीं। क्या क्वेश्चन ने हमें सैक्रिफाइस के बारे में कुछ बोला है? नहीं। तो ऐसे में ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन ने हमें रेशो के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं दी, तो लिख दो फिर ओल्ड रेशो क्या दे रखी है क्वेश्चन ने? 3:2, यानी कि 3:2 ही हमारा क्या बन गया? डब्बा। याद है ना डब्बा? गुडविल हमेशा किस रेशो में बढ़ती है? डब्बे में, मतलब कि इस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो। बताओ ए को कितनी मिलेगी, बी को कितनी मिलेगी? देखो 10,000 में से 3/5 है ना, और 2/5। जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। मैं नहीं कर रहा कैलकुलेशन। 10,000 का 3/2 निकालो और 10,000 का 2/5 निकालो। जल्दी से कैलकुलेट करके बताना मुझे कि कितनी कितनी गुडविल इनको मिलेगी दोनों को, ठीक है। मैं रब कर रहा हूं, तुम लोग कैलकुलेट करके लिख लेना। जब तक मैं रब करके चुकूं तब तक तुम्हारी ये कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। जब तक मैं ये अकाउंट आगे बढ़ा रहा हूं तब तक तुम्हारी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। तो देखो ए को मिल रही होगी 6,000 और बी को मिल रही होगी, हाँ 4,000, सही है। बी को कितनी मिल रही होगी? 4,000। लिख दो। पता है ना किस नाम से लिखते हैं? प्रीमियम। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, देखो जगह कम है इसलिए मैं लिखूंगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, समझ रहे हो ना? PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कितनी कितनी मिली थी भाई? इसको मिली 6,000, इसको मिली 4,000। क्लियर ना? बस। अब रिवैल्यूएशन से क्या आया था? लॉस आया था, प्रॉफिट आया था? देखो इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन का लॉस आया हुआ होगा, बोर्ड पे देखो। अगर तुम्हारा रिवैल्यूएशन का लॉस आया होगा तो इधर आया होगा रिवैल्यूएशन में, देखो जरा अकाउंट में। रिवैल्यूएशन के अंदर जो लॉस आया होगा ना, वो लॉस यहां पर आया होगा। अब लॉस यहां पर आया तो कहां पर आएगा? इधर आएगा, है ना? डाल दो टू रिवैल्यूएशन लॉस। हाँ कितना कितना है मैंने तो बांटा नहीं था, लेकिन तुमने जरूर बांट लिया होगा। अब मैं लिखूंगा यहां पर और चेक करना कि जो तुमने बांटा था वो सही बांटा था या नहीं बांटा था, ठीक है। तो यहां पर रिवैल्यूएशन का लॉस डाल देते हैं 3,000, 2,000। कितना डाल दिया? 3,000 और 2,000। बस। अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी डालने लायक नहीं है। अब तुम्हें इन अकाउंट्स को क्या करना है? बैलेंस्ड। हाँ इस वाले क्वेश्चन में मैं करवा देता हूं बैलेंस, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। बताओ 66,000, 44,000, 30,000, ये आ रहा होगा हाइयर टोटल भाई। नीचे डबल लाइनें जरूर बनाया करो। डबल लाइनों का मतलब ये होता है कि अकाउंट यहां पर आकर क्या हो रहा है? बंद। मतलब कि अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? क्लोज। हाँ 66,000, 44,000, 30,000, 3,066 में से 63,000, 44 में से 2, 42,000 और 30 का 30। चेक करना तीनों के बैलेंस यही आ रहे हैं, CD बैलेंस। मैंने तुम्हें बताया कि बैलेंस शीट को बनाने के लिए किसकी हेल्प लिया करो? बैलेंस शीट की। जब भी तुम बैलेंस शीट बनाओ तो बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट की ही हेल्प लो। मुझे बताओ बैलेंस शीट में एसेट में क्या है? बिल्डिंग। देखकर मुझे बताओ क्या बिल्डिंग पर कुछ रिवैल्यूएशन था? बिल्डिंग पर कोई रिवैल्यूएशन नहीं था। बिल्डिंग पर हमारा कोई रिवैल्यूएशन था ही नहीं, और जब था ही नहीं तो कहां से करेंगे? नहीं नहीं, बिल्डिंग पर था। देखो जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो, बिल्डिंग पर रिवैल्यूएशन था। कितने रुपए का खर्चा है? 3,000 का, याद है ना? डेप्रिसिएशन आया था 3,000 का। क्या आया था? डेप्रिसिएशन आया था। तो बिल्डिंग पर खर्चा था। लिखो बिल्डिंग 50,000। कितने रुपए की बिल्डिंग है? 50। बताओ 50,000 में कुछ लेस करना है ना, और कितना खर्चा लेस करना है? 3,000। बताना जरा बिल्डिंग कितने की रह गई? 47,000। 47,000 रुपए की हमारी क्या रह गई है? बिल्डिंग। 47,000 की कितनी रह गई? बिल्डिंग। अगली आइटम देखो, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पर कुछ नहीं है, और जब प्लांट एंड मशीनरी पर कुछ है ही नहीं, डाल दो फिर डायरेक्ट प्लांट एंड मशीनरी। कितने रुपए की प्लांट एंड मशीनरी है? 30,000। डाल दो 30,000 का 30,000। बहुत ही बढ़िया था भाई। अब अगली आइटम है स्टॉक। हाँ स्टॉक पर खर्चा था, चेक करो स्टॉक। स्टॉक पर खर्चा था, मतलब था। स्टॉक है 20,000 के,
लेकिन जरा देखो 1600 का खर्चा है रिवैल्यूएशन में, देखो स्टॉक पर फायदा है या नुकसान है? स्टॉक पर फायदा दिखाया जा रहा होगा, सॉरी नुकसान दिखाया जा रहा होगा ना। स्टॉक पर क्या दिखाया जा रहा है? नुकसान। और अगर नुकसान दिखाया जा रहा है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कर दो। 20,000 में से 1600 गए, मैं सीधा लिख दूं 18,400 बचेगा, 18,400 बच गया। अगला देखो डेटर्स। पहली बार डेटर्स पर कुछ नहीं आया, पहली बार। अब तक हमने इतने सारे क्वेश्चन करे, डेटर्स पर हर बार क्या बनता था? प्रोविजन बनता था, है ना। इस बार कुछ नहीं बना तो कोई बात नहीं, नहीं बना तो नहीं बना, ये थोड़ी ना हमेशा बना के ही रहेंगे। लिख दो सीधा डेटर्स, एक तो तुम्हारा काम बच गया, और क्या चाहिए। हाँ, कितने रुपए के डेटर्स हैं? 10,000 के, ये आ गया तुम्हारा 10,000। अगला देखो बैंक, सॉरी डेटर्स के बाद नेक्स्ट देखते हैं बैंक। हाँ बैंक ही है। तो मुझे बताओ बैंक की जब हम बात कर रहे हैं तो बैंक के अंदर बहुत सारी आइटम आती है। बैंक देखकर बताओ, बैलेंस शीट में बैंक कितने का है? 10,000 का। क्लियर? ठीक है। नया बंदा 30,000 क्या लेकर आया? कैपिटल। 30,000 रुपए की वो कैश लेकर आया, कैपिटल। ठीक है। 10,000 की वो क्या लेकर आया? गुडविल। 10,000 की गुडविल लेकर आया। अब एक चीज और है जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं? गलती। जिसमें बच्चे क्या कर सकते हैं? गलती कर सकते हैं, अक्सर गलती कर देंगे। अक्सर क्या कर देंगे? गलती कर देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में देखो, निकालो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो अकाउंट तुमने खोल रखा है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस अकाउंट को खोलो और उस अकाउंट के डेबिट में देखो। डेबिट में तुम्हें बैंक चार्जेस लिखा हुआ है, बैंक चार्जेस। बैंक वालों ने चार्ज काटा है 200 रुपए का। बैंक वालों ने कितने रुपए का चार्ज काटा है? 200 रुपए का। बताओ बैंक का खर्चा कहां से कटेगा? बैंक से। बैंक का खर्चा बैंक से, बिल्डिंग का खर्चा बिल्डिंग से, स्टॉक का खर्चा स्टॉक से। समझ रहे हो ना? तो बैंक का खर्चा बैंक से। कितने रुपए का खर्चा है? 200 का, वो भी तो यहीं से कटेगा। काट दो फिर, माइनस 200। अब मुझे बताना फाइनली बाहर कितना जा रहा है। अब मुझे फाइनल बताओ कि बाहर कितना गया बैंक। बाहर गया 49,800, 49,800 रुपीज का बैंक हमारा तैयार हो गया। ठीक है। अभी बैलेंस शीट को टोटल मत करना, कभी भी एसेट को टोटल मत किया करो हाथों हाथ, बाद में करेंगे एसेट को टोटल। क्या पता एक आध आइटम रह गई हो, है ना, इसलिए। अब लाइबिलिटीज को निपटाते हैं। हाँ, लाइबिलिटीज में सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट्स। डाल दो A B C। ए का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस तुम्हें मालूम है ना। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कहां से पता चलते हैं? तुमने कैपिटल अकाउंट खोल रखा है ना। तुमने कौन सा अकाउंट खोल रखा है? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में तीनों के क्या बने हुए हैं? बैलेंस। कैपिटल अकाउंट के अंदर मैंने तीनों के बैलेंस बना रखे हैं, तो तीनों के बैलेंस देखकर बताओ कितने कितने आए थे। वो बैलेंस पूछता हूं मैं, ना कि बैलेंस शीट वाले बैलेंस। बैलेंस शीट में से देखकर कभी भी मत डाले करो, बैलेंस तुम्हें कहां से पता चलेंगे? अकाउंट से। हाँ, 63,000, 42,000। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? 30,000। हाँ, टोटल बताओ। टोटल है तुम्हारा 1,35,000, है ना। अब क्रेडिटर्स। हाँ, क्रेडिटर्स पर कुछ रिवैल्यूएशन था। देखो क्रेडिटर है 20,000 के। रिवैल्यूएशन में देखो 800 रुपए के क्रेडिटर खर्चा बढ़ गया है ना। देखो जरा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में देखो क्या लिखे हुए हैं? क्रेडिटर 800 रुपए के। 800 रुपए का खर्चा बढ़ गया क्रेडिटर पर, तो बताओ प्लस करूंगा ना क्रेडिटर में। 800 रुपए के क्रेडिटर बढ़ गए तो कितना हो गया? 20,800। कितने रुपए का हो गया? 20,800, है ना। अब एडजस्टमेंट देखते हैं, क्या पता एक आध एडजस्टमेंट रह गई हो। अगर एक भी एडजस्टमेंट रह गई होगी तो दिक्कत हो सकती है। देखो ए में कैपिटल की बात है, हटाओ इसे। बी में स्टॉक की बात है, इसे भी हटाओ। सी में बैंक चार्जेस है, ये भी हो गया। डी में डेप्रिसिएशन है, ये भी हो गया। ई में क्रेडिट सेल है, ये भी हो गया। एफ में देखो प्रीपेड, याद है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पहले ही पेड कर दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपेड। और मैंने तुम्हें बताया था कि प्रीपेड हमारी क्या होती है? एसेट। प्रीपेड हमारी क्या मानी जाती है? एसेट मानी जाती है। अब अगर प्रीपेड एसेट मानी जाती है तो एसेट में आएगी। बताओ कितने रुपए का प्रीपेड करवाया है? प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए का करवाया है? पूरे 1,200 रुपए का प्रीपेड है। नहीं, देखो एडवांस में जो हमने दिया है वो सिर्फ 600 रुपए थे। एडवांस की पेमेंट सिर्फ कितने, टेंशन मत लो, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख लो बस। अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखो क्रेडिट साइड में, अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखो कि कितने रुपए का प्रीपेड लिखा हुआ है। प्रीपेड सिर्फ कितने का लिखा हुआ है? 600 का। तो 600 की एसेट बनी। प्रीपेड हमने कितने का कराया? 600 का। समझ रहे हो ना? वो फीस वाला एग्जांपल याद है ना? 1,000 रुपए फीस दी लेकिन फीस सिर्फ 800 थी, तो एडवांस कितना हुआ? 200 का।
एडवांस सिर्फ कितने का माना जाएगा, 200 रुपये का, पूरे के पूरे 1000 रुपये का एडवांस नहीं माना जाएगा, ठीक है।